आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए 7 सशक्त समूह, राज्यों से की टीम इंडिया की तरह काम करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पश्चिम एशिया पर चर्चा, होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज किसानों को देंगे सौर ऊर्जा की सौगात। सूर्य मित्र योजना के तहत बांटे जाएंगे 25 साल के बिजली अनुबंध। और अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का प्रकृति को तोहफा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़े जाएंगे कछुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध के असर से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन का ऐलान किया है। ये समूह ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और महंगाई जैसी चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने राज्यों से टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने की अपील की और कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट का खुला, सुरक्षित और सुगम रहना पूरे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत चयनित विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगा। इस योजना के तहत कृषि फीडरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। विकासकों के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीद के अनुबंध किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर के बुधनी में राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी में पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ानी है तो खेती में आधुनिक तकनीकी अपनानी होगी। उन्होंने बुधनी के CFMTT संस्थान को देश का सबसे बड़ा कृषि मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र बनाने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि यहां नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जरिए एक बीज प्रोसेसिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे बीज चाहिए किसान को, हम अच्छे बीज की नई किस्में बना रहे हैं। एक जमाने में बासमती चावल यहाँ देखने नहीं मिलता था, लेकिन अब अपने क्षेत्र का, जिले का बासमती चावल भी दुनिया में धूम मचाएगा। नई किस्में उसकी एक बीज प्रोसेसिंग का सेंटर बनाया जाएगा जो नए बीज तैयार करेगा और यहाँ से किसानों को सप्लाई करने का काम करेगा। दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल धर्मांतरण और अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर एक व्यापक प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने साफ किया कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाएगा। वहीं गुजरात विधानसभा ने कल समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पास कर दिया है, जिसमें सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का एक समान कानून लागू होगा। इससे गुजरात उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। लोकसभा ने कल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम 2019 में संशोधन करना है, जिसके अंतर्गत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जांच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर वे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बामनेर नदी में 1 दर्जन कछुए रिलीज करेंगे। इसके साथ ही वे कूनों से चीतों को यहां बसाने के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन भी करेंगे। यह प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, जहां अभी 32 बाघ मौजूद हैं। प्रदेश ने मिशन अमृत सरोवर में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली और ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में प्रदेश के तालाबों का जल क्षेत्र 128% बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 11% है। प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 5,839 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इंदौर में कल 67वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। शुजालपुर के 34 साल के अनुपम नाल में ब्रेन हेमरेज के बाद ब्रेन डेड हो गए थे। परिवार ने अंगदान का फैसला किया और उनका लीवर और दोनों किडनी 3 जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांट की गई। अंगदान के बाद अनुपम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज सुबह 11:30 पर जारी किया जाएगा। छात्र www.rske.mp.in/result.aspx पर रोल नंबर या समग्र आईडी के जरिए अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस बार 23,68,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। भारत के 2 एलपीजी जहाज पाइन गैस और जगवसंत होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पाइन गैस से 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 27 मार्च तक न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा, जबकि जगवसंत 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ 26 मार्च तक कांधला पहुंचने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अनावश्यक अफवाहें फैला रहे हैं, जिन पर भरोसा न किया जाए। मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। ग्वालियर की क्रिकेटर अनुष्का शर्मा का भारतीय महिला T20 टीम में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ग्वालियर एयरपोर्ट पर अनुष्का और उनके पिता का सम्मान किया। अनुष्का 17 से 27 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाली T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होगा और फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। इस बार 10 टीमों के बीच 84 मैच होंगे, जो आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। कल भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज गर्मी रही तो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बादल छाए रहे। खंडवा में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च को प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के भरत घाट पर कल जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं बालाघाट के सुकली ग्राम में जल संरक्षण एवं संवर्धन पर संगोष्ठी और चौपाल का आयोजन किया गया। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल ग्राम पंचायत पोड़ी को 1,15,37,000 रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। विश्व टीबी दिवस पर कल मंदसौर जिले की 205 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। वहीं कटनी में 44 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिंडौरी में भी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। गुना जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कल पुलिस अधीक्षक हितका वासल के नेतृत्व में मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFO के दल ने कल शाजापुर के सुनेरा और पनवाड़ी गांवों में जलवायु परिवर्तन के फसलों पर प्रभाव का अध्ययन किया और श्योपुर के कूनो वनमंडल के बागचा से विस्थापित 3 हितग्राहियों को 12-12 लाख रुपए की FDR उनके बैंक खातों में जारी करने की कार्यवाही शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए 7 सशक्त समूह, राज्यों से की टीम इंडिया की तरह काम करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पश्चिम एशिया पर चर्चा, होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को देंगे सौर ऊर्जा की सौगात। सूर्य मित्र योजना के तहत बांटे जाएंगे 25 साल के बिजली अनुबंध। और अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रकृति को तोहफा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़े जाएंगे कछुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।